Welcome to Bind EduTech. I am Vijay Yadav, a faculty in English. इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द वॉइस ऑफ द रेन। ये जो पोएम हम लोगों ने पढ़ा है अपने प्रीवियस वीडियोज़ में, इस पोएम का पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। द वॉइस ऑफ द रेन रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। इस पोएम में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस या उन्हीं को लिटरेरी डिवाइसेस भी बोला जा सकता है, कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस या पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ किया गया है इस पोएम में और कहाँ कहाँ किया गया है, ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पोएटिक डिवाइसेस के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं हम लोग क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायरेक्टली रिलेटेड है। आपको आपके एग्जामिनेशन में इस पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस जब पूछेगा तो उसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पोएटिक डिवाइसेस के बारे में भी पूछ सकता है कि कौन कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, नेम देम, या उनके बारे में, और आगे जानेंगे कि किस किस सेंटेंस में कहाँ कहाँ पर किस किस वर्ड में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है। तो ये सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। इसके लिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द वॉइस ऑफ द रेन। पहला पोएटिक डिवाइस जो है वो है हाइपरबोले। हाइपरबोले ये पोएटिक डिवाइस का नाम है। इसका डेफिनेशन क्या है? हाइपरबोले किस तरह का डिवाइस है, किस डिवाइस को हाइपरबोले बोला जाता है, तो उसका एक डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे एक शॉर्ट डेफिनेशन, वेरी शॉर्ट डेफिनेशन एक यहाँ पे हम दिए हैं, पढ़ते हैं उसको। क्या है? एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट्स और क्लेम्स not to be taken in literal sense। exaggerated वर्ड का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके बताना, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा करके प्रेजेंट करना, उसका मतलब होता है exaggerated। तो जब किसी जगह पर पोयम में, किसी लाइन में किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके लिखा जाता है तो उस जगह पर हम लोग बोलते हैं कि यहां पर हाइपरबोले नाम के पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। जैसे हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में भी, डे टू डे लाइफ में जो हम लोग बातचीत करते हैं उसमें भी बहुत जगह हम लोग ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं जहां पे चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, एक डिजायर्ड इफेक्ट पाने के लिए, थोड़ा अटेंशन पाने के लिए। जैसे एक सेंटेंस अगर ये लिखा जाए, आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट अ हॉर्स। आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट अ हॉर्स मतलब मुझे इतनी तेज भूख लगी है कि मैं पूरा घोड़ा भी खा के फिनिश कर सकता हूं अकेले। अब अगर इसको आप लिटरल सेंस में लीजिएगा, रियलिटी में लीजिएगा, तो ये पॉसिबल तो है नहीं कि कोई सिंगल पर्सन अकेले एक पूरा हॉर्स खा जाए। दैट इज नॉट लिटरली पॉसिबल। बट सेंटेंस में क्या था? भूख को हाईलाइट करना था। कितना भूख लगा है, इतना भूख लगा है, उसको हाईलाइट करने के लिए उसको एग्जैगरेट करके बताया गया, बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया। इतना भूख लगा है कि पूरा घोड़ा भी खा सकता है। पर उसको हम लोग लिटरल सेंस में नहीं ले सकते, उसको हम लोग रियलिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे एक और सेंटेंस अगर एग्जाम्पल में देखें, शी इज एज ओल्ड एज हिल्स। शी इज एज ओल्ड एज हिल्स। किसी के एज के बारे में बताया जा रहा है कि वो, उसकी उम्र इतनी हो चुकी है जितनी कि पहाड़ों की उम्र होती है। एज ओल्ड एज हिल्स, माउंटेन्स।
तो ज़्यादा उम्र हो चुकी है उसको बढ़ा चढ़ा करके प्रेजेंट करने के लिए ये सेंटेंस यूज़ किया गया, ये वर्ड्स यूज़ किए गए, एज ओल्ड एज हिल्स। अगर इसको आप लोग लिटरल सेंस में लीजिएगा, रियलिटी में अगर इसको आप लीजिएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू लिव एज लॉन्ग एज माउंटेन्स। पॉसिबल नहीं है, पर लिखा गया है, एज को बढ़ा चढ़ा करके बताने, प्रेजेंट करने के लिए ये बात लिखा गया है। तो हाइपरबोले का मतलब होता है कि आप एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट्स देते हैं, बढ़ा चढ़ा करके स्टेटमेंट देते हैं, और उसको हम लोग रियलिटी से कंपेयर नहीं कर सकते। इस पोयम में, द वॉइस ऑफ द रेन नाम का जो पोयम है, इस पोयम में कहाँ यूज हुआ है हाइपरबोले का? तो ये इन्वर्टेड कॉमा में देखो वर्ड यूज किया गया है, बॉटमलेस सी। ये वर्ड्स इसी पोयम में आए हैं। जिन लोगों ने ये पोयम पढ़ा होगा उन लोगों को याद होगा, वो लोग रिलेट कर सकते हैं कि पोयम के एक सेंटेंस में बताया गया था, इटर्नल आई राइज impalpable out of the land and the bottomless sea। ये एक सेंटेंस है लाइन का, इटर्नल आई राइज impalpable out of the land and the bottomless sea। यहां पर bottomless sea वर्ड यूज हुआ है। इसमें sea के डेप्थ को, गहराई को बढ़ा चढ़ा करके प्रेजेंट करने के लिए बॉटमलेस वर्ड यूज किया गया। एक्चुअली में सी बहुत गहरा होता है, लेकिन जितना गहरा वो होता है उसके गहराई को और बढ़ा चढ़ा करके बताने के लिए लिख दिया गया बॉटमलेस सी, अथाह समुद्र, जिसका गहराई का कोई पता नहीं लगा सकता है, उतना गहरा समुद्र, बॉटमलेस सी। तो यहां पर एग्जैगरेट किया गया है, बढ़ा चढ़ा करके प्रेजेंट किया गया है, सी के डेप्थ को बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया है, इसीलिए यहां पे हम लोग का यूज हो रहा है हाइपरबोले। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस पोयम में, द वॉइस ऑफ द रेन नाम के पोयम में हाइपरबोले पोएटिक डिवाइस का यूज कहां किया गया है। अगर ये सवाल पूछा तो आप ये वर्ड्स को आप अपने आंसर में लिखेंगे कि इस पोयम में बॉटमलेस सी, ये जो वर्ड्स आए हैं, यहां पर एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट दिया गया है, बढ़ा चढ़ा करके समुद्र के गहराई को बढ़ा चढ़ा करके बताने के लिए बॉटमलेस सी वर्ड यूज किया है। क्वेश्चन आपसे दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि बॉटमलेस सी, ये जो वर्ड है, इसमें कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया। तो उसमें ऑप्शंस में देगा आपको कि अलग अलग पोएटिक डिवाइसेस का नाम, तो उसमें आपको हाइपरबोले ये वाला पोएटिक डिवाइस चुनना होगा। यहां पर बॉटमलेस सी में सी के गहराई को बढ़ा चढ़ा करके प्रेजेंट करने के लिए बॉटमलेस वर्ड का यूज किया गया, हाइपरबोले पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। दूसरा लिटरेरी डिवाइस देखते हैं जो इस पोयम में यूज हुआ है। दूसरा है इमेजरी। इमेजरी ये वर्ड आया है इमेजिन वर्ड से। इमेजिन मतलब होता है कल्पना करना, तो उसी से इमेजरी वर्ड आया है। इमेजरी का पोएटिक डिवाइस का मीनिंग क्या होता है, इसका एक शॉर्ट डेफिनेशन यहां लिखा गया है, पढ़ सकते हैं आप। अ लिटरेरी डिवाइस दैट अलाउज राइटर्स और पोएट्स टू पेंट पिक्चर्स इन द रीडर्स माइंड। जब कोई भी राइटर, कोई भी पोएट अपने राइटिंग्स में कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करता है जिसके द्वारा वो पढ़ने वालों के माइंड में एक पिक्चर पेंट कर देना चाहता हो, एक पिक्चर प्रेजेंट कर देना चाहता हो, तो उस जगह पर हम लोग बोलते हैं कि इमेजरी जो है उसका पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। जहां पर पोएट्स और राइटर्स जो हैं वो रीडर्स के माइंड में
किसी पिक्चर को पेंट कर देते हैं, वर्ड्स के थ्रू वो ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जिससे कि पढ़ने वाले के मन में एक इमेज बन जाए, एक पिक्चर बन जाए। तो उस जगह पे इमेजरी का यूज किया गया है। इसमें बताया गया है कि पिक्चर्स जो हैं वो रीडर्स के माइंड में बनाने के लिए ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, सो दे कैन मोर इजिली इमेजिन अ सिचुएशन और कैरेक्टर और इमोशंस। ये इसलिए किया जाता है, इमेजरी का यूज इसलिए किया जाता है ताकि पढ़ने वाला जो है उसके मन में आसानी से किसी सिचुएशन का, किसी कैरेक्टर का, किसी इमोशन का आसानी से पिक्चराइजेशन हो जाए। अगर आसानी से वो इमेजिन कर लेगा, रीडर अपने माइंड में अगर इमेजिन कर लेता है तो फिर वो उस सिचुएशन को, उस कैरेक्टर को आसानी से और अच्छे से समझ सकता है। तो इमेजरी एक पोएटिक डिवाइस है जिसमें बताया गया है कि रीडर्स को ऐसे वर्ड्स का यूज करना है कि रीडर्स के माइंड पर एक इमेज पेंट हो जाए, एक इमेज क्रिएट हो जाए, ताकि वो आसानी से अपने आप को उस स्टोरी में, उस पोयम में अपने आप को इन्वॉल्व कर सके और अच्छे से इमेजिन कर सके सिचुएशन को। इस पोयम में, द वॉइस ऑफ द रेन पोयम में इमेजरी का यूज कहाँ किया गया है? तो यहाँ एक कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, सॉफ्ट फॉलिंग शार। अगर आप लोगों ने पोयम पढ़ा है तो पोयम के फर्स्ट लाइन में ही पोएट जब शुरुआत में रेन से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो शुरू करते हैं, एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार। सॉफ्ट फॉलिंग शार सेंटेंस शुरू हुआ था, फर्स्ट सेंटेंस है पोयम का, एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार। तो यहां पर जो ये वर्ड्स हैं, सॉफ्ट फॉलिंग शार, ये वर्ड्स जो हैं वो रीडर्स के माइंड में एक ऐसा पिक्चर क्रिएट कर देते हैं जैसे कि धीमी धीमी बारिश हो रही हो। बारिश की बूंदें हैं, बहुत हल्की बारिश हो रही है, धीमी धीमी बारिश हो रही है। ऐसे सीन को पिक्चराइज कर देने के लिए पोएट जो हैं वो इस डिवाइस का यूज करते हैं, इमेजरी, ताकि रीडर्स के माइंड में ये सीन जो है वो पेंट हो जाए कि धीमी धीमी बारिश हो रही है, सॉफ्ट फॉलिंग शार है, और उन धीमी धीमी बारिश की बूंदों से पोएट जो है वो एक क्वेश्चन पूछते हैं। ये फर्स्ट लाइन में ही यूज किया गया है पोएम के, इमेजरी, जहाँ पे पोएट इमेजिन करने बोलते हैं और एक पेंट कर देते हैं, एक सिचुएशन, एक पूरा सीनरी पेंट कर देते हैं कि हल्की बारिश हो रही है और पोएट और बारिश में कुछ बातचीत हो रहा है। तो ये हमारा दूसरा पोएटिक डिवाइस था। इसमें सवाल कैसे पूछ सकता है आपसे? दो तरह से पूछ सकता है। फर्स्ट, आपसे पूछेगा कि पोएम के कौन से लाइन में या कौन से वर्ड्स में इमेजरी का यूज किया गया है। तो आपको ये वर्ड्स याद रखने होंगे। सॉफ्ट फॉलिंग शार, ये वर्ड्स जो हैं पोएम का फर्स्ट लाइन में ही है। यहाँ पर पोएट जो है वो इमेजरी पोएटिक डिवाइस का यूज कर रहा है। क्वेश्चन रिवर्स करके पूछ सकता है, जब ये वर्ड्स दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इन वर्ड्स में कौन सा पोएटिक डिवाइस का यूज इस्तेमाल किया गया है, तो आपको बताना होगा कि इमेजरी का इस्तेमाल किया गया है इन वर्ड्स में। अब हम लोग देखते हैं आगे और कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पोएटिक डिवाइस। The third poetic device used in this poem is metaphor. मेटाफर का एक छोटा डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है, शॉर्ट डेफिनेशन। An indirect comparison between the qualities of different things. An indirect comparison between the qualities of different things, highlighting the similarities. जब हम लोग किसी दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ों को
कंपेयर करते हैं, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग चीज़ें, और उनको हम लोग कंपेयर करते हैं, उनकी दोनों की तुलना करते हैं, और तुलना करके हम लोग दोनों चीज़ों में सिमिलैरिटीज़ को हाईलाइट करते हैं, दोनों चीज़ों में समानता क्या है इसको हाईलाइट करते हैं। और ये कंपैरिजन इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। इनडायरेक्ट कंपैरिजन जिसमें दो अलग अलग चीज़ों को, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, उन दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करके और दोनों चीज़ों में सिमिलैरिटीज़ को हाईलाइट किया जाता है। तो उस जगह पे हम लोग बोलते हैं कि मेटाफर का यूज़ किया गया है। इस पोयम में अगर आपसे पूछेगा कि मेटाफर का यूज़ कहाँ किया गया, तो इस पोयम में एक सेंटेंस में ये वर्ड्स आए हैं, आई एम पोयम ऑफ अर्थ। अगर आप लोगों ने ये पोयम पढ़ा होगा, प्रीवियस लेक्चर्स देखा होगा, तो ये सेंटेंस आता है जब रेन का आंसर शुरू होता है। पोएट रेन से क्वेश्चन पूछते हैं, हु आर यू, तुम कौन हो, और रेन उसका आंसर देती है। तो रेन का आंसर जहां से शुरू होता है पोयम में, वो यही वाला लाइन है। ये पहला लाइन रेन का आंसर, रेन बोलती है आई एम पोयम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। ये पूरा सेंटेंस है। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है उस सेंटेंस का, आई एम पोयम ऑफ अर्थ, यहां तक का जो पार्ट है, इसमें मेटाफर का यूज किया गया है, क्योंकि इसमें दो बिल्कुल अलग अलग चीजों को कंपेयर किया गया है और उन दोनों में सिमिलैरिटीज हाइलाइट्स किए गए हैं। क्या क्या कंपेयर किया गया है इस सेंटेंस में? आई मतलब है यहां रेन, रेन बोल रही है अपने लिए, तो रेन को कंपेयर किया गया है पोयम से, रेन को कंपेयर किया गया है पोयम से। रेन और पोयम दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, लेकिन फिर भी दोनों में कंपेयर किया गया है, और कंपेयर करके इन दोनों में सिमिलैरिटीज बताए गए हैं। जिन लोगों ने ये पोयम के वीडियोस देखे होंगे पहले, प्रीवियस वीडियोस, वो लोग याद करेंगे कि इस पोयम के एंड में एक सेंटेंस ब्रैकेट में रखा गया है। इस पोयम के एंड में एक सेंटेंस जो है वो ब्रैकेट में रखा गया है। उस सेंटेंस को एक्सप्लेन जब मैंने किया था वीडियो में, तो वहां पर मैंने यही बात डिस्कस किया था कि इस सेंटेंस में एक कंपैरिजन किया गया है रेन का और सॉन्ग का। यहां पर जो पोयम है उसका दो मतलब है, एक सॉन्ग और या तो म्यूजिक। यह भी मैं डिस्कस कर चुका हूं अपने प्रीवियस वीडियोस में कि पोयम यहां पे सिंबल है सॉन्ग का या म्यूजिक का, और लास्ट के का जो ब्रैकेट वाला लाइन है उसमें रेन और सॉन्ग को कंपेयर किया गया है और बताया गया है कि दोनों का जो जर्नी है वो बहुत सिमिलर है। उस सेंटेंस में ये एक्सप्लेन किया गया कि जिस तरह से रेन एक जगह से ओरिजिनेट करती है, पूरी दुनिया घूमती है और वापस अपने काम को पूरा करके अपने ओरिजिन में मिल जाती है, उसी तरह से सिमिलर जर्नी होता है किसी सॉन्ग का। कोई सॉन्ग जो है वो एक सिंगर के हार्ट से ओरिजिनेट करता है और पूरी दुनिया में उस सॉन्ग को सुना जाता है। कुछ लोग अच्छा मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, पर सॉन्ग को कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉन्ग अपना ड्यूटीज़ को फुलफिल करके वापस अपने ओरिजिन के पास आ जाती है। अपने ओरिजिन के पास मतलब सिंगर के पास। एक सॉन्ग को सिंगर से अलग नहीं किया जा सकता, वो घूम फिर करके वापस अपने सिंगर के पास ही आ जाती है। वैसे ही रेन होता है, शुरुआत इसका ओरिजिन जो है लैंड और बॉटमलेस सी से रेन ओरिजिनेट होता है वेपर के रूप में, और
ओरिजिनेट होकर के ऊपर जाता है, स्काई में जाकर के वो कंडेंस हो जाता है, फिर क्लाउड्स बन जाते हैं, फिर क्लाउड्स जब हैवी हो जाते हैं तो वो नीचे गिरते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, और नीचे आकर के उसी लैंड में और वाटर बॉडीज में मिल जाते हैं जहां से ये वाटर वेपर के रूप में ओरिजिनेट हुए थे। तो इस तरह से रेन का और पोयम का सिमिलर जर्नी होता है। रेन और पोयम को कंपेयर किया गया है और दोनों में सिमिलैरिटी बताया गया है। तो उस जगह पे मेटाफर का यूज हुआ है। मेटाफर में डेफिनेशन में लिखा गया है कि जब कंपैरिजन किया जाए, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है बिल्कुल टू डिफरेंट चीज़ों की, और दोनों में सिमिलैरिटी बताया जाए। यहाँ आई एम पोयम ऑफ अर्थ, आई रेन के लिए है, पोयम और रेन को कंपेयर किया गया है और सिमिलैरिटी बताया गया है। तो इस पार्ट में मेटाफर का यूज किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस पोयम में द वॉइस ऑफ द रेन में किस सेंटेंस में मेटाफर यूज किया है, तो आपको ये वाला पार्ट लिखना पड़ेगा, आई एम पोयम ऑफ अर्थ, इसमें मेटाफर यूज हुआ है। और क्वेश्चन इसका रिवर्स करके पूछ सकता है कि ये सेंटेंस दे देगा, ये वर्ड्स दे देगा और पूछेगा कि इसमें कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है। तो ऑप्शंस में आपको मेटाफर पोएटिक डिवाइस जहां दिखेगा उसको सेलेक्ट करना है कि मेटाफर का यूज हुआ है आई एम पोयम ऑफ अर्थ, क्योंकि इसमें रेन को और पोयम को कंपेयर किया गया और सिमिलैरिटी बताया गया, मेटाफर। उसके बाद नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की तरफ आते हैं, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? अ पोएटिक डिवाइस वेयर ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमल्स आर गिवन ह्यूमन क्वालिटीज। एक ऐसा पोएटिक डिवाइस जिसमें ऑब्जेक्ट्स को, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स को और एनिमल्स को, दोनों को ह्यूमन क्वालिटीज दे दिए जाते हैं। एक ऐसा डिवाइस जहां पे नॉन लिविंग थिंग्स को, मतलब ऑब्जेक्ट्स को और एनिमल्स को ह्यूमन क्वालिटीज दे दिए जाते हैं, तो उस जगह पे बोलते हैं कि पर्सोनिफिकेशन किया गया है, ह्यूमन क्वालिटीज देना नॉन लिविंग थिंग्स में और एनिमल्स में। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बोला जाए कि द सन इज स्माइलिंग, तो सन जो है वो एक ऑब्जेक्ट है और उसमें स्माइल करना एक ह्यूमन क्वालिटी है। तो एक ऑब्जेक्ट में हम लोग ह्यूमन क्वालिटी डाल दे रहे हैं, वैसे जगह पे सन को हम लोग क्या कर रहे हैं? पर्सोनिफाई कर रहे हैं। यहां पर्सोनिफिकेशन का यूज हो रहा है। इस पोयम में पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल कहां किया गया है? ये सेंटेंस, ये मेटाफर वाला जो सेंटेंस है, उसी सेंटेंस का सेकेंड पार्ट, वो पूरा सेंटेंस जो है आई एम पोयम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। तो फर्स्ट पार्ट जो है आई एम पोयम ऑफ अर्थ, उसमें मेटाफर है, कंपैरिजन बिटवीन रेन एंड पोयम, हाईलाइटिंग द सिमिलैरिटीज। और इसी सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में आई एम पोयम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। तो ये जो सेकेंड पार्ट है, द वॉइस ऑफ द रेन, यहां पर रेन के अंदर ह्यूमन क्वालिटीज डाले गए। बोला जा रहा है कि रेन ने अपनी भाषा में, अपने आवाज में पोएट के क्वेश्चन को आंसर किया। रेन ने अपने वॉइस में पोएट के क्वेश्चन का आंसर दिया। बोला जा रहा है कि रेन के पास भी अपना वॉइस है। ये जो वॉइस है ये तो ह्यूमन क्वालिटी है, ये रेन में तो हो नहीं सकता है, मगर पोयम में इसको यूज किया गया पर्सोनिफिकेशन के रूप में। जब पोयम में ये लिखा गया कि बारिश ने अपनी आवाज में
आंसर दिया पोएट को और बोला कि मैं इस पृथ्वी की कविता हूं। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। यहां पर रेन को वॉइस दे दिया गया है, मतलब रेन को पर्सोनिफाई कर दिया गया है, पर्सोनिफिकेशन किया गया है। रेन के अंदर ह्यूमन क्वालिटी डाल दिया गया है। तो ऐसा जब भी होता है जब किसी ऑब्जेक्ट में और एनिमल में हम लोग ह्यूमन क्वालिटीज डाल देते हैं तो उसको बोला जाता है पर्सोनिफिकेशन। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन, कि इस पोयम में, द वॉइस ऑफ द रेन नाम के पोयम में पर्सोनिफिकेशन डिवाइस जो है वो किस सेंटेंस में यूज किया गया है। तो आप ये सेंटेंस लिखिएगा और इसमें ये हाईलाइट कीजिएगा, सेकेंड हाफ ऑफ द सेंटेंस। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, इसमें रेन को वॉइस दिया गया है, मतलब उसको पर्सोनिफाई किया गया है। क्वेश्चन को उल्टे तरीके से पूछा जा सकता है कि ये सेंटेंस दे देगा और बोलेगा कि इस सेंटेंस में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है। तो ये सेंटेंस पढ़ करके आप इसमें लिखेंगे या चुनेंगे कि इसमें पर्सोनिफिकेशन किया गया है, रेन के अंदर ह्यूमन क्वालिटीज डाले गए हैं और उसको पर्सोनिफाई किया गया है। तो ये चार पोएटिक डिवाइसेस जो इस पोएम में यूज किए गए हैं, ये हम लोगों ने देखा, चार पोएटिक डिवाइसेस, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे कैसे आपसे पूछा जा सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।